अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने अपने करम से, अपने फजल से हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, हमें इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का हुक्म इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स भी आपसे मोहब्बत करता है तो वो गोया सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझ रब्बे ज़ुल जलाल से भी मोहब्बत करता है। ये खालिक़ कायनात ने पैगाम इनायत फरमाया और इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करना चाहे तो महबूब उन्हें इरशाद फरमा दीजिए वो आपसे मोहब्बत करे, तो गोया वो आपसे भी मोहब्बत करता है, मुझ खुदा से भी मोहब्बत करता है। तो इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद, एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप मेरी औलाद से ज्यादा महबूब हैं। फिर उसने अर्ज़ किया हुज़ूर वाला, मुझे आप मेरे माल से भी ज्यादा महबूब हैं। तो फिर अर्ज़ किया हुज़ूर वाला, आप मुझे मेरे वालिदैन से भी ज्यादा अजीज और महबूब हैं। और हत्ता कि उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला, मुझे आपसे इस कदर मोहब्बत है कि मुझे अपनी जान इतनी अजीज नहीं है जितनी मुझे आपकी ज़ात अजीज है। मुझे आपसे इस कदर मोहब्बत है कि मैं अपनी जान से भी इस कदर मोहब्बत नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मोहब्बत को सुनते रहे और उसके कालिमात को सुनते रहे। और फिर जब उसने मजीद अर्ज किया कि हुजूर वाला, जब मैं आपको छोड़कर घर जाता हूँ, घर में अपने बीवी बच्चों के पास बैठा होता हूँ, अपने अहल अयाल के पास बैठा होता हूँ, हत्ता कि मैं अपने वालिदैन की भी खिदमत में बैठा हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बैठा वहां होता हूँ लेकिन मेरे दिल में आपकी मोहब्बत वहां पर भी मौजूद है। मैं वहां पर भी आपके लिए ही, फकत वहां पर मेरा जिस्म बैठा होता है, मेरा जहन में भी आपकी मोहब्बत होती है और मेरे दिल में भी आपकी मोहब्बत होती है। हुजूर वाला, जब मैं अपने घर में होता हूँ तो इस कदर बेचैन और बेकरार होता हूँ कि जिस तरह कोई शख्स यूं आजाद घूम रहा हो और कोई उसे अचानक कैद कर दिया जाए। और हुजूर वाला, तब तक ये बेचैनी रहती है जब तक मैं बाहर आकर आपका दीदार न कर लूं, आपको इन आंखों से देख न लूं। और हुजूर वाला, जब मैं आपके सामने होता हूं तो मैं इन आंखों को पलक झपकने नहीं देता, हत्ता कि खुली आंखों के साथ आपका दीदार करता रहता हूं। हुजूर वाला, मुझे एक परेशानी लायक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका इजहार मोहब्बत देखकर, फिर उसकी परेशानी जब उसने इजहार की परेशानी का, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुझे परेशानी क्या है? तो अर्ज किया हुजूर वाला, मुझे परेशानी ये है कि मैं आपको देखता हूँ, घर में जाता हूँ, आप नजर नहीं आते, तो मैं बाहर आकर फिर आपको देख लेता हूँ, लेकिन हुजूर करम नवाजी फरमाए, जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा और जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आप भी दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, तो हुजूर वाला फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत के एवज मैं जन्नत में तो आऊंगा, सरदार कहाँ रहते हैं और गुलाम कहाँ पर होते हैं? आपको तो इस बात का बेशक इल्म है कि गुलाम की क्या मजाल के जन्नत में आप तो ऊंचे महल्लात और ऊंची जगह पर जलवागर होंगे, हम गुलाम न जाने जन्नत के किस हिस्से में होंगे। या रसूल अल्लाह, वहां पर फिर मैं आपको कैसे देखा करूंगा? या रसूल अल्लाह, फिर मैं वहां पर आपकी जात का दीदार किस तरह करूंगा? तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर लाखों सलाम कुर्बान जाइए, इरशाद फरमाया, खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने वादा किया है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है गोया जन्नत में वो उसी के साथ होगा। तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लिहाजा जहां मैं होऊंगा वहां पर तुम भी होगे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये दिलासा देते हुए इरशाद फरमाया, तो यकीन जानिए ये कितना बेहतरीन अमल है कि खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू उसी शख्स के साथ उसे खड़ा कर देगा रोज़ माशर जिससे वो मोहब्बत करता। फिर अगर मोहब्बत करने वाला जन्नती होगा तो जिससे मोहब्बत की जाएगी
تو خالق کائنات اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والوں کے حضور ہماری یہ گزارش ہے کہ رب کائنات اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا محبوب بھی بنا دے۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔